हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय थ्री। भाई हमें देखना इनमें से कौन सा नंबर हमारा थ्री से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय थ्री। ओके, कौन सा नंबर इसमें थ्री से डिविजिबल हो जाएगा। भाई अगर हम थ्री से डिवाइड करना शुरू कर देंगे 4, 9, 5, 3, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक नंबर को देखना होगा। तो हमें थ्री की डिजिबिलिटी आनी चाहिए। भाई क्या है थ्री की डिजिबिलिटी? थ्री की डिजिबिलिटी की डेफिनेशन हमें कहती है इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट। क्या बोला? इफ द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाय थ्री देन द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री। क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ इट डिजिट्स डिविजिबल बाय थ्री। अगर उन डिजिट का सम थ्री से डिविजिबल हो जाए, किन डिजिट का? जिसको हमें देखना है। भाई देखना है किसको? इसको। जैसे ये नंबर है, इसको मुझे देखना है क्या ये थ्री से डिविजिबल हो जाएगा। तो भाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कह रहा? सम ऑफ इट डिजिट। अब इन डिजिट का सम कर लेंगे। जैसे हमारे पास 4 है भाई, प्लस 9 है, प्लस 5 है, प्लस 3। क्या कह रहा? इफ द सम ऑफ इट डिजिट, पहले इनका सम कर लो भाई। 5 और 3 कितना होता? 8 होता। 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। 17 और 4 कितना होता? 21। इनका जो सम आ रहा है, इन डिजिट का सम आ रहा है 21। इफ द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाय थ्री। भाई इनका जो सम है, अगर ये जैसे 21 आया, अगर ये थ्री से डिविजिबल हो जाता देन द नंबर डिविजिबल बाय थ्री। अब क्या 21 थ्री से डिविजिबल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो आप देखेंगे 21, तो 3 7 जा कितना होता? 21। पूरा पूरा हो रहा, 3 7 जा 21। अगर ये कह रहा है कि इन डिजिट का सम थ्री की टेबल से डिविजिबल हो जाता, तो पूरा नंबर 4 9 5 3 इज डिविजिबल बाय थ्री। भाई अगर हमें सम करने के बाद वो नंबर, इनका सम जो है वो थ्री से डिविजिबल हो जाता है, तो पूरा नंबर थ्री से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। ओके, अब आगे देखो नेक्स्ट। भाई क्या हमारा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 0। भाई क्या हो रहा? 10 और 2 12। क्या 12 थ्री की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 3 4 जा 12। इट मीन्स क्या हुआ कि 2460 भी थ्री से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 2460 हम लिख सकते हैं इज डिविजिबल बाय थ्री। इसको अब देखने की जरूरत ही नहीं है कि ये हो रहा कि नहीं। जैसे हम देखेंगे इसका सम आया 12 थ्री के टेबल में आता है, पूरा नंबर थ्री से डिविजिबल हो जाएगा। ओके भाई नेक्स्ट देखो क्या है? 9 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 2। देखो कितना होता? 8 1 9 9 कितना होता? 18 होता। भाई 18 क्या थ्री के टेबल में आता? 3 6 जा 18। तो हम कह सकते हैं 90,162 इज डिविजिबल बाय थ्री। भाई जैसे हमने इनका सम किया, इसका सम 18 आ रहा है, 18 थ्री के टेबल से डिविजिबल हो जाता, पूरा नंबर थ्री से डिविजिबल हो जाएगा। आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4। देखो 5 और 4 कितना होता? 9 9 और 3 12 12 14 15। इनका सम कितना आ रहा भाई? 15 आ रहा। 15 थ्री की टेबल में बिल्कुल आता है। 3 5 जब 15, तो हम कह सकते हैं 12,354 इज डिविजिबल बाय थ्री। ये नंबर थ्री से डिविजिबल हो जाएगा। भाई ये इसको देखना है, तो 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2 2 3 6 9 9 और 3 12 12 और 9 कितना होता है? 21 होता है। 21 थ्री की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो हम कह सकते हैं 93,612 इज डिविजिबल बाय थ्री। ओके, अब यहाँ देखो सीधे सीधे 2 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 2। देखो भाई 7 और 2 9, 9 में 8 करेंगे तो 17 17 2 19। अब क्या 19 थ्री की टेबल में आता? बिल्कुल नहीं आता, कहीं भी नहीं आता थ्री की टेबल में 19। तो हम कह सकते हैं 28,702 इज
नॉट डिविजिबल बाय 3। ये 3 से डिविजल हो ही नहीं सकता। भाई 5 + 6 + 7 + 1 + 3, 3 1 कितना होता है भाई 4 होता है, 4 और 7 11 होता है, 11 और 6 17, 17 में अगर मैं 5 प्लस करूँ कितना आएगा 22। क्या 22 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं 56,713 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। भाई हमें सिंपली इसकी डिविजिबिलिटी का मतलब है कि हमें क्या करना, उन डिजिट का सम करना, कितने भी बड़ी डिजिट हो उनका सम करना। उनका सम अगर 3 की टेबल में आता होगा तो डिविजल हो जाएगा, नहीं आता होगा तो नहीं होगा। ओके।